हम देख लेते हैं फैक्ट पर फैक्ट, आपको समझ आएगा कि ये दोनों कैसे क्यों निशाना है। सुनिए, तो ये डॉक्टर मोहन भागवत आरएसएस के वर्तमान सरसंघ चालक हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं, जिनको उठाने की बात हुई एटीएस ने, यूपीए सरकार ने किया। यह भी बता दें, इस साल आरएसएस की स्थापना को 100 साल पूरे हो रहे हैं। इसी साल, जी हां, आरएसएस की स्थापना को 100 साल पूरे हो रहे हैं। 100 साल पहले डॉक्टर हेडगेवार, डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार ने संघ की स्थापना की थी। और ये जो स्थापना थी, जो उद्देश्य था संघ की स्थापना का, इसका उद्देश्य दरअसल हिंदुओं को एकजुट करना था। इसका मुख्य उद्देश्य ये था। क्यों? क्योंकि डॉक्टर हेडगेवार ये मानते थे कि हिंदू बटे, इसलिए भारत जो है गुलाम हो गया। इसलिए उनको लगा कि आजादी के बाद हिंदुओं को एकजुट किया जाए। आजादी के बाद से ही आरएसएस हिंदुओं का सबसे बड़ा संगठन माना गया, और हिंदुओं का सबसे बड़ा संगठन माना गया। और इस बात को भी समझिए कि नेहरू दरअसल हिंदू जो रीति रिवाज थे उनको पूरी तरह से नापसंद करते थे। इस बात के कई प्रमाण हैं। सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के विरोध से लेकर ऐसे कई उदाहरण हैं कि जो नेहरू जो हैं वो हिंदू रीति रिवाज, हिंदू धर्म को लेकर हमेशा एक दूरी बनाकर रखते थे। और नेहरू ने आरएसएस को भी कुचलने की बात कही, और वही नेहरू जो हिंदुत्व से जो है उनको पसंद नहीं था, वही जो है आरएसएस को कुचलने की बात करते हैं। नेहरू की इस परंपरा को आज सोनिया गांधी और राहुल कांग्रेस आगे बढ़ा रहे हैं। वही परंपरा जिसकी नींव 1947 में पड़ गई थी। भगवा आतंकवाद की जो फेक थ्योरी है और इसमें संघ को फंसाना, इसी कड़ी का एक हिस्सा है। जी हां, इसी कड़ी का एक हिस्सा है, उसी नफरत का एक परिणाम है। मुंबई आतंकी हमले को आरएसएस की साजिश बताना भी इसी कड़ी का हिस्सा है कि मुंबई आतंकवाद को यह बता दिया जाए कि मुंबई ब्लास्ट जो है वो आरएसएस ने करवाया था। और इसके साथ साथ दक्षिण से लेकर अमेरिका तक सनातन का समूल नाश, डिसमेंटलिंग हिंदुत्व जैसे जो तमाम कार्यक्रम होते हैं वो भी इसी साजिश की कड़ी है। तो डिसमेंटलिंग हिंदुत्व और साथ साथ जो है सनातन को इरेडिकेट करना और आरएसएस को खत्म करना, ये वो सोच है जो देश की सूडो सेकुलर जो राजनीति है ना, ये उसके आड़े आती है, उसको चुनौती देती है। इसलिए हिंदुत्व को खत्म करो, आरएसएस को खत्म करो, ये पूरा का पूरा थ्योरी सामने है।